बलूचिस्तान हुकूमत आइंदा माली साल के बजट का ऐलान आज करेगी। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट का मजमूई हजम 1000 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तरक्याती अखराजात की मद में 245 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के शोबे में 125 अरब और सेहत के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। अमन व अमान की बेहतरी के लिए भी 97 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत खुसूसन मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बहादुरी और कामयाबियों को सराहा। फील्ड मार्शल की तारकीन वतन के मुस्बत किरदार की तारीफ। खिताब में कहा, ओवरसीज पाकिस्तान के हकीकी सफीर हैं। ओवरसीज तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के जरिए पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बुलंद कर रहे हैं। ईरान ने चौथी बार इजराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला कर दिया। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश। ईरान ने तल अबीब और हीफा पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। हीफा रिफाइनरी मुकम्मल बंद। हमले के बाद 3 मुलाजिम हलाक। हमले में हीफ के रमात ड्यूटायर एयर बेस को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा, ऑपरेशन वादा सादिक सोम की ये नवी लहर है। दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। हम दुश्मन की जारियत का भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। इजराइल पर ऐसा हमला करेंगे जो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। इजरायली हमलों का उसी की जबान में जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, हम जंग को वुसअत देना नहीं चाहते। हर कमांडर के हाथ से गिरने वाला परचम नया कमांडर उठाएगा और मैदान जंग में उतरेगा। मुज़ाकरात की मेज कभी नहीं छोड़ी। इस वक्त तेहरान का फोकस इजरायली जारियत से निमटने पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा, यह जंग ईरान ने शुरू नहीं की और न ईरान खून रेजी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। टीवी चैनल पर हमला इजराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। इजरायली हमलों में साथ देने वाले नताइज के लिए तैयार रहें। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खबरदार कर दिया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरावानी ने खत में लिखा, ईरान हक़ दिफा में मुतनासिब दिफाई ऑपरेशन अंजाम दे रहा है जिनका मकसद फौजी अहदाफ और इससे मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इजराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। इजराइल के दिफाई निजाम आयरन डूम को हैक कर लिया गया। इजरायली मिसाइल अपने ही इलाकों में गिरने लगे। ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डूम में तकनीकी मुदाखलत के बाद दिफाई मिजानों का रुख पलट गया, जिससे तल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने वीडियो जारी कर दी। तल अबीब से फायर किए गए मिसाइल फिजा में बुलंद होने के बाद वापस जमीन बोस हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। इजरायली मीडिया का नया दावा। इजराइल की दिफाई अफवाज ने एक बार फिर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सबसे आला फौजी कमांडर को शहीद कर दिया। इतलात के मुताबिक इजरायली फिजाइया के तैयारों ने तेहरान के कल्ब में वाक़ एक फ़ाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ईरान के चीफ ऑफ वार स्टाफ अली शादमानी शहीद हो गए। अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। G7 ममालिक ने इजराइल की हिमायत कर दी। समिट में ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। G7 मुश्तरका अलामी में मशरिक़ वुस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी और ईरान के बहरान के हल और गजा में भी जंगबंदी पर जोर। अलामी में मौक़िफ़ अपनाया, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने G7 ममालिक के मुश्तरका अलामी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की वर्चुअल मुलाकात। मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं में तिजारत, सरमायाकारी और बाहिमी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका ने तकनीकी सतह पर तफसीली बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया।
पंजाब हुकूमत ने सेहत और तालीम के लिए जितना बजट मुख्तस किया उतना पख्तूनख्वा का कुल बजट नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब में पहली बार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पख्तूनख्वा से मरीज पंजाब में इलाज के लिए आते हैं। पंजाब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाब का बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि अमली मैदान में नजर आता है, जबकि पख्तूनख्वा का बजट सिर्फ आपस में बांटने में खर्च हो जाता है। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1295वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। कायम मकाम गवर्नर सिंध सैयद उवैस कादिर शाह ने 3 रोज़ा उर्स का इफ्तिताह किया। उर्स की तकरीबात 19 जून तक जारी रहेंगी। उर्स में मुल्क भर से हजारों की तादाद में ज़ायरीन शिरकत करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कल मज़ार पर हाजिर देंगे। वज़ीर आला सिंध 19 जून को इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का जल्द आगाज होगा। आज़मीन तैयारी के लिए वजारत मजहबी उमूर की रजिस्ट्रेशन का अमल आइंदा 4 से 5 रोज में शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक इस बार कबल अज वक्त रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है ताकि सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बर वक्त इंतजाम किए जा सके। सरकारी और निजी दोनों स्कीमों के जरिए आज़मीन हज को लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। पाकिस्तान के मारूफ एथलीट और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का आलमी एजाज। आदमी शौहरत याफ्ता जदीदे 30 अंडर में फोर्ब्स की फहरिस्त में शामिल एशिया अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में 92.97 मीटर की नाकाबिल यकीन थ्रो के जरिए पाकिस्तान को इनफरादी खेलों में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलवाया। फोर्ब्स ने उनकी स्टनिंग शो कारकर्दगी को करार देते हुए उन्हें एशिया के नुमाया नौजवानों में शामिल किया है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 19 जून को तातील का ऐलान कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम दफातर 19 जून को बंद रहेंगे। सीनियर डायरेक्टर HRM की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल की करारदाद के तहत हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स पर तातील का ऐलान किया गया है।